आज हम लोग देखेंगे कोलाइड विलयन बनाने की विधि। कोलाइड विलयन बनाने की जो विधि जो होती है वह पूरी तरह से आपका प्रैक्टिकल पर निर्भर करता है। इसको आप प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके ही कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोग को दो बता देती हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें दो विधि होता है, परिक्षेपण विधियाँ और दूसरा है संघनन विधियाँ। तो इसमें से मैं आपका जो परिक्षेपण विधि है इसका दो बताऊंगी जो आपका एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिक्षेपण विधि में पहला हम लोग देखेंगे विद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि। ठीक है, इस विधि के द्वारा धातुओं का, विभिन्न प्रकार की धातुएं होती है, उन धातुओं का कोलाइड विलयन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, इस विधि द्वारा सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के कोलाइड तंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जिस धातु का कोलाइड तंत्र बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच उच्च विद्युत विभव लगाकर विद्युत आर्क धारा प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न करते हैं। आर्क के उच्च ताप के कारण धातु वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। धातु की वाष्प बर्फ द्वारा ठंडे किए गए परिक्षेपण माध्यम में तुरंत छोटे छोटे कणों के रूप में संघनित हो जाते हैं। परिक्षेपण माध्यम के जल में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देने से कोलाइड तंत्रों का स्थायित्व बढ़ जाता है। देखते हैं कैसे होता है। ये उसके लिए डायग्राम है। ये अंदर वाला जो आपको पात्र दिख रहा है ये है आपका क्या, ये है आपका परिक्षेपण माध्यम। इस परिक्षेपण माध्यम में जो है जिस धातु का आपको कोलाइड विलयन बनाना रहता है उस धातु का दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको इस परिक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है। और इस परिक्षेपण माध्यम को एक बड़ा वाला पात्र लेते हैं जिसमें पूरा बर्फ भरा हुआ होता है, जिसके कारण से यह परिक्षेपण माध्यम ठंडा रहता है। ठीक है, अब इसमें डूबा हुआ जो दो इलेक्ट्रोड है उन दोनों के बीच में उच्च विभव या फिर उच्च धारा लगाया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, जिसको ये दोनों इलेक्ट्रोड सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये जलना शुरू होगा, वाष्पों में बदलना शुरू होगा। जैसे ही वाष्पों में बदलना शुरू होगा तो यहाँ पर जो बर्फ रखे हुए हैं उसके कारण से जो परिक्षेपण माध्यम आपका ठंडा हुआ है उसके कारण से जो वाष्पों में बदल रहा होता है वह क्या हो जाएगा, आपका छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाएगा, इस पात्र में आ जाएगा, जो आपके कोलाइड विलयन के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और इस परिक्षेपण माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाता है, जिससे जो कोलाइड विलयन बनता है उसका स्थायित्व क्या हो, बढ़ सके। अगला देखेंगे हम लोग पेप्टीकरण। देखते हैं पेप्टीकरण क्या होता है। आपका परिक्षेपण जो विधि है उसी का दूसरा है आपका पेप्टीकरण। तो देखते हैं, किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइड विलयन में बदलना पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है, कोलाइड विलयन में बदलना क्या कहलाएगा, आपका पेप्टीकरण कहलाता है। वह विद्युत अपघट्य जिसके द्वारा अवक्षेप को कोलाइड विलयन में बदला जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी ताजे बने अवक्षेप जिसका बनाना होगा कोलाइड विलयन, उसका ताजा बना अवक्षेप लेते हैं और उसमें थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य आप डालोगे तो वह कोलाइड विलयन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वहीं आपका कहलाता है पेप्टीकरण। और कोलाइड विलयन में बदलने के लिए आप जिसका उपयोग करते हैं, जिस विलयन का उपयोग करते हैं या फिर जिस विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं वह कहलाता है हम लोग का पेप्टीकारक। पेप्टीकारक बहुत सारे समान आयन वाले विद्युत अपघट्य का तनु विलयन होता है। ठीक है, तनु विलयन मतलब समझ में आता है ना। तनु विलयन मतलब कि जिसमें विलय के कण कम और विलायक के कण ज़्यादा होंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड या HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा भूरा कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। यह फेरिक क्लोराइड या यहाँ पर फेरिक क्लोराइड जो है आपका या फिर HCl जो मिला रहे हैं वो आपका पेप्टीकारक का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फेरिक क्लोराइड को लिए, इसको तोड़ोगे तो Fe3+ और Cl- में होगा। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो बना हुआ है ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, उसमें जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो इसका जो Fe3+ है ये आपस में मिलेगा दोनों
और उसके बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड का संकुल यौगिक बनेगा जो कि आपका कोलाइड कण होता है, वही आपका क्या कहलाता है, कोलाइड विलयन, जिसका कलर क्या होता है आपका लाल भूरा रंग का होता है। जहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड औक्षेप या लाल भूरा है, फेरिक क्लोराइड क्या है आपका पेप्टिक कारक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे औक्षेप को कुछ बूंद तनु HCl मिले जल के साथ उबालने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर HCl आपका क्या होगा, पेप्टिक कारक होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोलाइड विलयनों का शोधन। अभी तक तो हम लोग कोलाइड विलयन बनाने की विधि पढ़े हैं, अब हम लोग देखेंगे कोलाइड विलयन का शोधन। उसका शोधन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए है, तो देखते हैं। ये भी आपका पूरा प्रैक्टिकल है, लैब में ही हो पाएगा, फिर भी मैं आपको अपोहन बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, कोलाइड विलयनों का शोधन निम्न विधि द्वारा किया जाता है। पहला है अपोहन। तो देखते हैं, सॉल्ट से आयन मतलब कोलाइड से आयनों, विद्युत अपघट्य या अणुओं की अशुद्धियों का, अब जानते हो उसमें विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो कुछ न कुछ तो अशुद्धि रही ही जाएगी। अशुद्धियों का पारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने की प्रक्रम को अपोहन कहा जाता है। इस क्रिया के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। यह आपका उपकरण है, इसमें क्या किया जाता है, पर्चमेंट झिल्ली और क्या बीच में क्या करते हैं, एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, इसको हुक की सहायता से टांग देते हैं, लटका दिया जाता है, जिसमें क्या पर्चमेंट झिल्ली लगा होता है और ऊपर में भी लगा होगा और नीचे में भी लगा होगा, और बीच में अशुद्ध कोलाइड विलयन को भर देते हैं, जिससे यहाँ पर इस झिल्ली के द्वारा क्या होगा आपका, यहाँ से विलायक होगा और यहाँ पर विसरण के द्वारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे कोलाइड विलयन होगा शुद्ध होते जाएगा, वह विसरण के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यही था आपका अपोहन।